नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। मैं आपके साथ मुरली मनोहर। राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा के चुनाव के पहले 5 विधानसभाओं का चुनाव होने जा रहा है। तिथियों की घोषणा हो गई है, नामांकन हो गया है और चुनाव भी संपन्न हो जाएगा। अब हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जनपद के जतारा विधानसभा में, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। समय था विधानसभा के चुनाव का। मंच पर उनका प्रत्याशी भी था, लेकिन बड़े साफ शब्दों में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मत दीजिए, कांग्रेस धोखेबाज है। ये तो बात समझ में आती है। हर दल के नेता अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए दूसरे दलों के नेताओं के ऊपर और दूसरे दल के ऊपर आरोप लगाते हैं। चुनाव में जुबानी जंग भी लड़ा जाता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जाता है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के ऊपर जो है इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि कांग्रेस धोखेबाज है, उनके धोखे से बचे रहें और उनके प्रत्याशी को वोट न करें। ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में एनडीए को हराने के लिए तमाम विपक्षी दल एक मंच पे आ गए, जिनके तरफ आज पूरा राष्ट्र देख रहा है। माननीय शरद पवार साहब, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत 36 राजनीतिक दल के लोग एक मंच पे आ गए कि हम एनडीए गठबंधन को 2024 में हम चुनाव हराएंगे। कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ा गठबंधन भी बना, जिसका नाम इंडिया रख दिया गया। इंडिया के बैनर तले ये सभी राजनीतिक दल 2024 में एनडीए गठबंधन को चुनाव हराने का सपना भी देख लिया। लेकिन जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ में अखिलेश यादव ने मंच से कांग्रेस को धोखेबाज कहा है, क्या इससे इंडिया गठबंधन में दरार नहीं आएगा? जो ये गठबंधन बना हुआ है यह सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए को हराने के लिए है। प्रांतीय चुनावों में क्या यह गठबंधन काम नहीं करेगा? और आज कांग्रेस को जिस तरह से अखिलेश जी ने धोखेबाज शब्द का इस्तेमाल किया है, जनता को उनसे सतर्क रहने की बात कही है, क्या अखिलेश यादव आने वाले 4 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजेगा, लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा, ऐसे में अखिलेश यादव कांग्रेस के मंच पर जाकर के कांग्रेस के लोगों को जिताने की बात कैसे कर पाएंगे? अब सवाल यह पैदा होता है कि इंडिया में अखिलेश यादव रहेंगे या नहीं, जो गठबंधन बना हुआ है। अगर नहीं रहना है तो उनका बयान जो है इंडिया गठबंधन के दरार के लिए काफी है। अगर रहना है और 2024 में मिलकर के चुनाव लड़ना है तो फिर जनता के बीच में अखिलेश यादव जी किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? यह भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। एक बड़ा प्रश्न है कि विधानसभाओं में धोखाबाज कहना और लोकसभा के चुनाव में एक मंच पे आकर के वोट मांगना,
इंडिया गठबंधन की बैठक जब पटना में हुई तो अखिलेश यादव थे, दिल्ली में हुई तो थे, बंगलौर में हुई तो थे। अब सवाल ये होता है कि एनडीए को हराने के लिए जब महागठबंधन बना, इंडिया नाम रख दिया गया, सभी राजनीतिक दल एक मंच पे आ गए, तो उत्तर प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग चलना शुरू हो गया। सबसे पहले कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के ऊपर बेवफाई का आरोप लगा डाला, और वह इसलिए लगा डाला कि मध्य प्रदेश में जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी ने वहां भी प्रत्याशी दे दिया। तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। ये तो जुबानी जंग चलता रहा, ठीक है, जुबानी जंग, राजनीति में जुबानी जंग चलता है और राजनीति में जुबानी जंग चलता रहा, लेकिन पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई। कांग्रेस कार्यालय पर लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अजय राय को मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया। ये बड़ा हास्यप्रद था। हास्यप्रद इसलिए था कि अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री के लिए नाम आता तो समझ में आता कि बीजेपी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए है तो वो अखिलेश यादव है, लेकिन अजय राय का नाम आने लगा, पोस्टरबाजी होने लगी, पोस्टर चिपका दिया गया। भले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिढ़ाने के लिए ही किया गया, लेकिन हद तो तब पार हो गया जब मध्य प्रदेश के चुनावी जनसभा में अखिलेश यादव जैसा गंभीर नेता, बड़ा नेता, पार्टी का मुखिया, जो इंडिया का जो एक अंग है, उस व्यक्ति ने जो है, उस नेता ने जो है खुलेआम मंच से कहा कि कांग्रेसी बड़े धोखेबाज हैं और कांग्रेस से बच करके रहना। क्या ये अखिलेश यादव की अपनी राय है या अखिलेश यादव इंडिया के दबाव में आकर के इस तरह का उलझुल बयान दे रहे हैं? पूरे देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबको कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का भय दबा रहा है। सभी लोग भयभीत हैं। अजीत दादा पवार एनसीपी को तोड़ करके बीजेपी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार बना ली, अपने उप मुख्यमंत्री हो गए। तमाम जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा और उनको जेल भेज दिया गया। हम अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके अब कोई भी नेता बाहर नहीं है। सभी लोगों के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा, पूछताछ हुआ और उनको जेल भेज दिया गया। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल के बाद के दूसरे नंबर के नेता संजय सिंह को भी ईडी ने बुलाया, पूछताछ किया और उनको जेल में ले जाकर के शिफ्ट कर दिया। नोटिस जो है अरविंद केजरीवाल को भी जारी हो गई। अरविंद केजरीवाल आगे आगे पीछे पीछे सीबीआई और ईडी और राजस्थान चले गए, लेकिन कब तक भगते रहेंगे? आज नहीं कल तो ईडी उनसे पूछताछ करेगी और अरविंद केजरीवाल का नाम आया है तो हो सकता है कि वो भी जेल चले जाए। तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी, जिनको हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिली है, 2 प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, कई प्रदेशों में उनके विधायक हैं, उनका तो बंटरभाट हो गया, काम खत्म हो गया। उनके पास कोई नेता नहीं बचा जो आम आदमी पार्टी को बचा पाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं, ये मेरा पर्सनल राय है, ये मेरी समीक्षा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे भय भी अखिलेश यादव को सता रहा हो और अखिलेश यादव किसी तरह से इंडिया गठबंधन से निकलना चाहते हो? वह आने वाला समय ही बताएगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।